नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एनी टाइम में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग किस विषय पे चर्चा कर रहे थे? संविधान पे। किस पे? ऐतिहासिक विकास पे, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1892 तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम किस पे आएंगे? 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909। ये क्या था? मार्ले मिंटो सुधार था। मार्ले क्या थे? सचिव मिंटो यहाँ के वायसराय थे, और इनका जो सुधार हुआ था वो 1909 अधिनियम के तहत हुआ। तो इनमें क्या सबसे पहले किया गया था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में वृद्धि कर दी गई थी 16 से 60। हर प्रांतों का अपना अलग अलग था, और दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया था। क्या बढ़ा दिया गया दायरा? क्या चीज? अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प रख सकते थे, और क्या एक और काम किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि विधि सदस्य थे, इनका कार्यपालिका परिषद में इनको मनोनीत किया गया था। और तीसरा क्या हुआ था? प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1909 अधिनियम के तहत। और 1909 अधिनियम को सांप्रदायिकता का भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए अलग से जो है किया गया था, अलग से प्रावधान किया गया था, इसलिए इसको सांप्रदायिकता अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार को सांप्रदायिकता अधिनियम भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आया दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1919। ये बहुत अच्छा आया। ये कब से लागू हुआ? ये क्या था? ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का सुधार था। तो ये कब से लागू हुआ? 1921 से लागू हुआ था। तो इसमें जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहां से आते हैं, केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका, मतलब केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका हुआ था, राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय परिषद, जिसको आज हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। तो कहां से उसकी उत्पत्ति थी? 1919 के अधिनियम के तहत राज्यसभा और लोकसभा, यानी राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। और इसमें क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। एक हस्तांतरित विषय हुआ था, एक आरक्षित विषय हुआ था। हस्तांतरित विषय क्या था? शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, और आरक्षित विषय रक्षा और विदेश को लेकर। और क्या 1909 अधिनियम के तहत हुआ था? लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ था, और महिलाओं को मत देने का अधिकार हुआ था। तो महिलाओं को मत देने का अधिकार क्या किसमें हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार, वैधानिक आयोग का गठन हुआ था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। ये हो गया 1919 का। और हाँ, एक और चीज़ था, आरक्षित विषयों जो आरक्षित विषय थे उसको गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद से मतलब होता था। और जो है ये आपका हस्तांतरित विषय था वो गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति जो मंत्री उत्तरदायी होते थे उनके अधीन था। ये दो चीज़ें और था। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेट में तो आता है, इसका तो पेट में अलग से सिलेबस भी दिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या हुआ? भारतीय संघ की स्थापना की सोची गई, जिसमें से राज्यों को और जो देशी रियासतें थे एक इकाई के रूप में माना गया। तो सबसे शक्तियों के विभाजन किया गया। 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूची किसमें? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघीय सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे। राज्य सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और हाँ, 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी। अवशिष्ट शक्तियां किसको कहते हैं? जिसका प्रावधान संविधान में या उस नियम कानून में न किया गया हो, ऐसी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो इसका किसके पास था? वायसराय के पास था। और क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किससे होता? 1935 अधिनियम के तहत, और प्रांतों में 1919 अधिनियम के तहत। और प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में स्टार्ट किया गया था। और 11 राज्यों में 6 राज्यों में द्विसदनी हो गए थे, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब जहां द्विसदन हो गए थे, विधान परिषद और विधानसभा जिसको कहते हैं। और यूपी मतलब संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गेयर थे। मॉरिस गेयर, ये बहुत पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गेयर थे। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? इम्पे थे। और इसके संघीय न्यायालय के अक्टूबर 1937 की जिसकी स्थापना हुई थी 1935 अधिनियम के तहत मॉरिस गेयर थे। और क्या हुआ था? मताधिकार
को 10% बढ़ा दिया गया था। और भारत परिषद जो बना था 15 सदस्यीय, जिसका राजस्व भारत के राजस्व से पेमेंट किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया था। अब आता है, अब इसके बाद क्या बचता है हमारा, इसके बाद आता है विभाजन, माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना क्या हुआ था, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने ये पारित किया था कि भारत का विभाजन होगा, और 15 अगस्त 1947 के तहत विभाजन हो गया। इसी विभाजन को माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत का विभाजन। तो मित्रों, हमारा यहाँ से ऐतिहासिक भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास यहीं तक था। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इस पे क्वेश्चन आगे कराया जाएगा, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे आने ही आने हैं। ये संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके बिना हम किसी संविधान को जान भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बीज को ही नहीं जानेंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही नहीं जानेंगे, तो हम उसके ऊपरी भाग को कैसे जान पाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ तक ही था। अब आप ये जान लिए। हाँ, आइए अब जो हम लोग पढ़ें इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। तो किस अधिनियम के तहत बताया गया था अभी मित्रों आप लोगों को, 1892। ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है, ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जा चुका है कई बार। फिर दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो केंद्र में किस अधिनियम के तहत किया गया था, केंद्र में 1935 अधिनियम के तहत। अगर ये राज्य पूछता है, प्रांतों में पूछता तो 1919। तो केंद्र में किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत। ठीक। हाँ, अब क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत है। ये क्वेश्चन हम आपको जब पढ़ा रहे थे कि वायसराय को किस अधिनियम के तहत दिया गया था, गवर्नर जनरल को, तो वहाँ हम बताए थे ना कि 1861 में वायसराय को दिया गया था। लेकिन किस राष्ट्रपति को, ये बहुत पूछता है क्योंकि लड़के यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि राष्ट्रपति को ही 1861 मान लेते हैं ना, अधिनियम 1935 के ही तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की भारतीय राष्ट्रपति को शक्ति है। अब चौथा क्वेश्चन हम करते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई। तो कब बनाई गई थी, ये मित्रों आप लोग बताइए कब बनाई गई थी, 1919 अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो आगे करते हैं, भारत में संघीय शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो क्या कहा था, भारत को एक संघ कब बनाने की कोशिश की गई थी, और राज्यों और देशी रियासतों को एक इकाई मान ली गई थी। कब की गई थी, ये 1935 अधिनियम के तहत। तो 1935 में की गई थी, यानी 1935 के तहत। वेरी सिंपल। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब पढ़ाया जा रहा था तो उसी से बताया गया ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। और किस अधिनियम के तहत, 1773 के अधिनियम के तहत। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारा कब हुआ, 1773 अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के तहत। और कब, 1774 में। इसके वे कितने, इसके प्रथम गवर्नर के, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इम्पे थे, और जो है 3 अन्य न्यायाधीश थे। हाँ, एक क्वेश्चन ये बताया गया था अभी आप लोग को, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई थी। आप बताइए आप लोग, किस अधिनियम के तहत दी गई थी। तो इंग्लिश मशीनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के, 1813 में। और 1813 में एक बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है क्या, कि भारतीय शिक्षा पे 1 लाख, बजट में 1 लाख का व्यवस्था की गई, प्रावधान किया गया था खर्च करने का। अब दूसरा और क्या है, नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके तहत की गई थी। तो कब की गई थी, जब हमारा जो है 1784 के पिट्स एक्ट के तहत। और किस लिए आपको पता ही है, नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, किसके लिए, राजनीतिक मामलों को देखने के लिए। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए, और बाकी आगे क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन जो कुछ एग्जाम में आए हुए थे हमें मिले, हमने इतना करा दिया, और आगे और अभी क्वेश्चन करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे, और आगे और क्वेश्चन कराया जाएगा। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ संविधान के। धन्यवाद।